हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सेंटर का एग्ज़ाम दो आप, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम दो। और राजस्थान पुलिस, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीटी जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज यहाँ पर होती है डेली, रोजाना शाम को 8:30 बजे, और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम 9 बजे BR सर की जीके की क्लास होती है, और मॉर्निंग में 8 बजे ज्योति मैम की जनरल साइंस की क्लास होती है। तो फ्रेंड्स, सारी क्लास अटेंड किया करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट क्विज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन द्वारा हटाया गया। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका। तो बिल्कुल कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, जो कि पहले किस में था, अनुच्छेद 31 में था इसका प्रावधान, और अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि अब अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी। तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। तो ये जो है अनुच्छेद 32 में इसको रखा गया है, यानी कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कमेंट करके आंसर बताइए इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कौन सी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, BR अम्बेडकर। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और आप ये भी याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों को जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है, और भाग 4 में इसका प्रावधान है। और ये भी याद रखिएगा कि कौन से देश से लिए गए हैं ये नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड से। याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो वो कौन सी नीति से दिए जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसका कमेंट करके आंसर बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की समेकित निधि, यानी कि भारत की इसको संचित निधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा पर भुनाया जा सकता है? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड कर लेना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि के.टी. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 11। और इनको रखा किस में गया है? अनुच्छेद 51 क में इनको रखा गया है। और जो है 66वें संविधान संशोधन के बाद, यानी कि 2002 में पहले 10 थे और उसके बाद में एक और जो है मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। कौन सा? शिक्षा का, बच्चों की शिक्षा का 11वां मूल कर्तव्य जो था जोड़ा गया 2002 में बच्चों की शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 52 में। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के लिए बना रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार अपने पद पर रह चुके हैं? जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहली बार राष्ट्रपति कब नियुक्त हुए? 1952 में, और दूसरी बार 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का निर्णय कौन करता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है?
और साथ ही साथ ये भी बताइए कि न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई सीमा नहीं है। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है और न्यूनतम आयु की कितनी है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो बिल्कुल 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त है। तो कौन हैं जो न्यायाधीश थे और राष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायाधीश एम हिदायत उल्लाह। तो ये जो है ये भी याद रखिएगा कि ये 6वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, याद रख लेंगे सब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसकी सिफारिश पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कमेंट करके बताइए। वीडियो को सभी एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है वो भी बताइएगा और आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए वो भी बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर बताइए इसका। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजारीलाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बिल्कुल लड्डू सा सवाल है, इजी सा क्वेश्चन है, तो कमेंट करके आंसर बताइए और ये भी बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई और इसका पहले क्या नाम था। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और मुख्यालय इसका कहाँ है, दिल्ली में है। और ये भी याद रखिएगा कि नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 से हुई और पहले इसका क्या नाम था, योजना आयोग। योजना आयोग का ही जो नाम है नीति आयोग रख दिया गया 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर बताइए सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी,
तो अभी भूतपूर्व रक्षा मंत्री जो थी वो कौन थी? निर्मला सीतारमन, याद रखेंगे आप। यही जो है भारत की प्रथम रक्षा मंत्री थी। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो बिल्कुल राजनाथ सिंह जो है वो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? बिल्कुल ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि R.K. षणमुखम शेट्टी। और वर्तमान में जो है वो वित्त मंत्री कौन है? सभी कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि GV मावलंकर जो है वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 51A में रखा गया है इनको, मौलिक कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1976 में। और कौन से संविधान संशोधन में? तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन में, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये भी याद रखना कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इनको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? तो बिल्कुल ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास है ये शक्ति। और अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कमेंट करके बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संसद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद द्वारा महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका से।
तो फ्रेंड्स आज के 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। सभी अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्लास को, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स इसका फ़ायदा उठा सके। और एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।